पुराण में 9वें अध्याय में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है और काल शिव ये गुणातीत है, ये इनसे न्यारा है। आगे देखो अब 13वें श्लोक में कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव से इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन्हीं तक की भू भक्ति में इन्हीं से मिलने वाली राहत में आसक्त होया पड़ा ये नादान प्राणी। और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। कृष्ण जी तो स्वयं सतोगुण थे, वो यानी विष्णु अवतार थे। ये काल बोल रहा है मुझे नहीं जानता। अब देखो 15वें में, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, कमाल कर दिया पाप भगवान ने। अब 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, तीनों गुणों के द्वारा फैला गया ये जाल जन्म मृत्यु और यहाँ रोके रहने का बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो मुझको भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं, जो इनकी नहीं करते वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, इस माया का उल्लंघन कर जाते। आगे कहते हैं 15वें में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन तीन से जो हो रहा है, जैसे इनसे मिलने वाली अक्षणिक राहत से ब्रह्मा विष्णु महेश से, उसी के ऊपर जो मोहित रहते हैं, आगे बुद्धि जिनकी नहीं जाती, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है परमात्मा। और दुष्कर्मी दूषित कर्म करने वाले भक्ति के गलत काम है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उनसे नीचे देवताओं की पितरों की श्राद्ध निकालना। और मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते अर्जुन, माम ने प्रपंते, ब्रह्म साधना भी ना करते, ये नादान यहीं तक सीमित है। सिद्ध कर दिया भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा रिजेक्टेड है, ये तो ब्रह्म कह रहा है। अब देखो तमोगुण की साधना की थी रावण ने भगवान शिव की, अपना शीश भी चढ़ा दिया। और शीश क्या, यहाँ से दोनों हाथ, दोनों भुजा और शीश चढ़ा दिया, क्योंकि उस प्यारी आत्मा के गुरु ने यही बताया कि ये शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्व सुखदाई है। अब जैसे गुरु जिनको मिल गए, ये दोष गुरुओं का है, इस साधकों का कतई नहीं मानता ये दास। क्योंकि विद्यार्थी को के क्या पता शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, उसने शिक्षक की बातों पर विश्वास करना स्वाभाविक होता है। अगर रावण को ये सतज्ञान आज चल रहा है ये मिल जाता, वो विमान में बैठकर सतलोक चला जाता, जो अपना सैक्रिफाइस करता है पर कर सकता परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन पूजा ही बबूल का बीज बीजने से आम नहीं लगते। भगवान शिव की साधना करने से ठीक है, उसको जैसा किया भगवान ने ऐसा दे दिया, सोने की लंका बन गई और वही खूब ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई, आकाश में उड़ गया। उस सिद्धि का दुरुपयोग कर लिया, सीता उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया निकम्मी आत्मा, और पाप का भागी बना, कुत्ते आड़ी मौत मेरा राक्षस कहलाया। ये शिव का उपासक था, तमोगुण का उपासक था। भस्मागिरी ने भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत पर उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की। जब भगवान ने पूछा भी क्या मांगता है, मांग ले भस्मागिरी। क्या मांगा कि कड़ा दे दो। भगवान वचनबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए कि कड़ा दे दो, भस्म कड़ा दे दिया। भगवान ने सोचा भी साधु आत्मा है, अपने रक्षा के लिए मांगता होगा, चल ले ले। और जब कड़ा आ गया हाथ में, जब कहने लगा ले हो होशियार शंकर जी, तुझे खत्म करूंगा। अब देखो नीच आत्मा उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि रस स्वभाव जा नहीं सकता इन पूजाओं से, ये गीता प्रमाण देती है। गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये ब्रह्म की अपनी बोली हुई यानी 21 ब्रह्मांड के मालिक का बोला हुआ ज्ञान है, इसमें जरा सा भी भेद नहीं है। अब भगवान शंकर भाग लिए डर के, ये समर्थ भी कोई ना, जब एक मृत्यु से भयभीत होकर भाग रहे हैं तो समर्थ कहाँ हुए और अविनाशी कहाँ हुए, यह भी ना सोचिए हमने। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल शक्तिहीन है। अब जब भाग लिए तो वो किस लिए मार रहा था भगवान शिव को कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा, ये तो इनकी पूजाएं हैं। फिर भगवान विष्णु ने उसको गंडथ नाथ नचा के पार्वती रूप बनाकर भस्म किया, और जब भगवान शिव का कड़ा वापस दिया। अब ऐसे हिरण्यकशिपु ने रजोगुण उपासना की थी यानी ब्रह्मा जी की। ये तीनों भगवान एक शक्ति के हैं, कोई अंतर नहीं तीनों में। जैसे एक विभाग, एक मंत्री होते हैं ना किसी प्रांत में, उनकी एक जैसी पावर, एक जैसी रैंक होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो सिद्धि प्राप्त कर ली ब्रह्मा से, रात मरू ना सुबह मरू ना शाम मरू, ये सिद्धियां प्राप्त करके और अंडी पाक गया।
और कुत्ते वाली मौत बुरा राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव का हुआ रजोगुण उपासक, और विष्णु जी का उपासक था ये विश्वामित्र। उसने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों को ऐसे कत्लेआम कर दिया, 100 मासूम बालकों को, केवल अपनी मान बढ़ाई के कारण। क्योंकि वशिष्ठ जी उनको राजऋषि कहा करते, और वो कहा करते मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। तो क्यों राजऋषि कहता, मेरी बेइज्जती करता है। और इस द्वेष में अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र ने 100 बालकों की हत्या कर दी। तो यहाँ इसलिए गीता में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक, ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म भक्ति के, और मूर्ख मुझे बिना बसते नादान। एक और उदाहरण देता हूं क्योंकि इसका लिंक है आपस में। ये तो रामायण और महाभारत की तरह आपने 100 बार सुनना पड़ेगा जब ये सत्यान हृदय में समा होगा आपका। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, आज से 300 वर्ष पूर्व। वहां पर ये यानी तमोगुण के उपासक कौन कौन है, नाथ परंपरा के, ये कनपाड़े नाथ, औगड़ नाथ जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे इकट्ठे हो गए अपने अपने खेमों में। और विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णव साधु, ये भी पहुंच गए अपने न्यारे खेमे में इकट्ठे हो गए। और जब आया वो स्नान करने का समय, हर की पैड़ी हरिद्वार में, वो पहुंच गए, सारे के सारे चल पड़े, अपने अपने प्रस्थान किया स्नान के लिए। सबसे पहले नंगे महात्मा वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए घेर के सब स्थान को। कहने लगे बाकी सभी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इच्छा है, हम निर्गंध हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु आए फिर दूसरे नंबर पे, वो कहने लगे, वो पूरा झुंड के झुंड, गोप के हजारों की संख्या में आकर कहने लगे कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सरड़ फरड़ गलीज, बाहर निकलो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णव उपासक हैं, हम बिल्कुल सत भक्ति करते हैं, ऐसा है वैसा। अब नान नून तब भूल गए, स्नान तो गए भूल, और मुक्कम मुक्का लट्ठम लट्ठा। कहते हैं तलवार निकाल लाए और बाले निकाल लिए, छुरी निकाल ली, 25,000 वो दोनों ग्रुप उस हर की पैड़ी पे कत्लेआम कर दिया, और भगवान भूल गए। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा कबीर साहब के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। ये काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके उपदेशी हो जा, उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी खतरनाक कहानी है भाई। अब क्या बताया कि तीनों गुणों के उपासक ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। बता, एक आम व्यक्ति नहा रहे हो ना 5-4 किसी घाट पे, और कोई वृद्ध आदमी आ जाए या कोई कह दे भाई मैं भी नहा लूं, वो कहेंगे आ जाओ आप भी नहा लो, और थोड़ा थोड़ा स्थान दे दिया करे, नहा लो कोई बात नहीं। अरे इन लोगों का तो आम व्यक्ति से भी बद व्यवहार। जब ये नहाने के ऊपर लड़का मर गई, ये कहाँ के संत। तो गीता जी की बातों को हमने श्रेष्ठ मानना होगा, जो इसमें लिखा ये अक्सर गलत नहीं, लेकिन इसको समझने की कमजोरी इन संतों की, इनके पास ये 5वें वेद का ज्ञान नहीं था। और 5वां वेद यानी सोसम वेद जो है, ये कुंजी है या ताड़ी है सारे खजाने के सब सदग्रंथों को खोलने की। ये इस दास को दी मेरे परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव के माध्यम से इस दास पर जाकरी आप पुण्य आत्माओं के लिए खजाना खोल दिया भी है। अब यहाँ तक तो